अब कोरियन ड्रामा में बहुत सारे जॉनरे हैं और उन्हीं में से एक जॉनरा है हाई स्कूल। और आज की वीडियो टॉप 10 हाई स्कूल ड्रामास के बारे में है, जिसमें कॉमेडी, रोमांस, थ्रिलर, मिस्ट्री, हॉरर, साईफाई सभी तरह के ड्रामास है। तो अगर आपको इस टाइप के ड्रामे देखना पसंद है, यानी कि हाई स्कूल पे बेस्ड ड्रामे देखना पसंद है, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हमारे चैनल पे नए हैं और आपको इसी तरह ड्रामे से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कर लें। लिस्ट के 10वें नंबर पे शामिल ड्रामा साइकोलॉजिकल फैंटेसी सुपर नेचुरल पे बेस्ड है, जिसके अंदर कहानी है एक लड़का जिसका नाम है सेंगचुन। जो सेंगचुन है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन जो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है वो काफी ज्यादा रिच होता है। उसकी जो लाइफ स्टाइल होती है वो देख करके जो सेंगचुन है वो भी चाहता है कि वो भी उसकी तरह रिच बने। एक दिन ऊपर वाला भी उसकी सुन लेता है और उसको मिलता है एक मैजिकल। अब वो चम्मच की खासियत ये है कि वो किसी के भी घर जाकर के, जिस तरह का वो व्यक्ति है उसके घर जाकर के वो उस स्पून से खाता है तो उसी की तरह बन जाएगा। अगर वो अमीर है तो वो उसके तरह अमीर बन जाएगा, अगर वो गरीब है तो उसकी तरह गरीब बन जाएगा। अब उसे अमीर बनना होता तो क्या करता है, उसका जो बेस्ट फ्रेंड है जो कि काफी ज्यादा अमीर होता है उसके घर जाकर के उस चम्मच से खाना खाता है और उन दोनों की जो लाइफ है आपस में एक्सचेंज हो जाती है। उसका जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो बन जाता है गरीब और वो जो होता है उस घर का अमीर बेटा बन जाता है। तो बेसिकली अब हमें यही देखना है कि आगे कहानी में क्या होने वाला है। और अगर आपको भी जानना है कि आगे क्या होने वाला है तो ये जानने के लिए तो आपको देखना पड़ेगा इस ड्रामे को, जो कि आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हिंदी डब लैंग्वेज में देखने मिल जाएगा। लिस्ट के 9वें नंबर पे शामिल ड्रामा कॉमेडी और रोमांस पे बेस्ट है, जिसका नाम है प्लेफुल किस। अब ड्रामे के अंदर कहानी है दो हाई स्कूल स्टूडेंट ओहानी और बेक्सुंग, जो कि ओहानी जितना ज्यादा डम्ब है उतना ही ज्यादा बेक्सुंग जो है वो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है और हाई स्कूल में मतलब वो एक फेमस लड़का है। और बाकी लड़कियों की तरह वो हानि को भी सेंजो से प्यार हो जाता है, उस पे उसका क्रश हो जाता है, लेकिन जो सेंजो है वो बिल्कुल भी उसे भाव नहीं देता। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो हानि के साथ ये वाली जो कहावत है बिल्कुल फिट बैठती है, कायनात उसको मिलाने में लगती है। और एक दिन भूकंप में उसका जो घर है वो पूरी तरीके से टूट जाता है। अब वो रहने के लिए जाते हैं उसके पिता के दोस्त के घर। अब वहाँ पे जाने के बाद उसे पता चलता है जो सेंजो है वो उसके पिता के दोस्त का लड़का है, यानी कि उसे एक और मौका मिलता है उसके करीब जाने का। तो अब आगे क्या सारी चीजें होता है, जो हानि क्या उसके दिल को जीत पाती है या फिर नहीं जीत पाती, ये सारी चीजें जानने के लिए आपको इस ड्रामा को देखना पड़ेगा, जो कि आपको एमएक्स पे हिंदी डब लैंग्वेज में देखने मिल जाएगी। अब इसमें 8वें नंबर पे शामिल ड्रामा मिस्ट्री कॉमेडी यूथ रोमांस पे बेस्ड है, जिसका नाम है स्कूल 2017। ड्रामे के अंदर कहानी एक लड़की जिसका नाम है रायून हो। जो यून हो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और वहाँ पे ना तो वो अमीर है और ना ही पढ़ने में इंटेलिजेंट, और इस वजह से उसे काफी ज्यादा बुली करा जाता है और वो हमेशा किसी न किसी लफड़े में फंसती रहती है। और एक दिन बहुत ही बड़े लफड़े में फंसती है, जो होता है एक मिस्टीरियस बंदा जो कि एक्स नाम से जाना जाता है। वो हाई स्कूल के प्रॉपर्टी को डैमेज करता है और उस जगह पे नाम लगता है यूनहो की। निर्दोष साबित करने के लिए उस एक्स नाम के बंदे को पकड़ना है, अन्यथा उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। और उस बंदे को पकड़ने के चक्कर उसका एनकाउंटर होता है एक लड़का जिसका नाम होता है तेवुन, जो कि उस हाई स्कूल के डायरेक्टर का बेटा है, जो कि अब उसका साथ देता है उस एक्स नाम के बंदे को पकड़ने में। अब आगे क्या सारी चीजें होती हैं, किस तरह से ये दोनों इन्हीं दौरान करीब आते हैं, इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस चैनल को देखना पड़ेगा, जो कि आपको G5 ऐप पे हिंदी डब लैंग्वेज में देखने मिल जाएगी। मैंने किसी की जान ली। इसमें 7वें नंबर पे शामिल ड्रामा थ्रिलर मिस्ट्री यूथ रोमांस पे बेस्ड है, जिसका नाम है हायरार्की। अब ड्रामे के अंदर कहानी की बात करें तो इस ड्रामे के अंदर कहानी है एक हाई स्कूल जिसका नाम है जोसेन हाई। अब इस हाई स्कूल के अंदर कोरिया के सबसे अमीर खानदान के बच्चे ही पढ़ते हैं, जहाँ पे एक दिन ट्रांसफर होता है एक लड़का जिसका नाम होता है कांगा, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। वो स्कूल में आते ही पीछे पड़ता है स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की जंग जेई। अब जेई के पीछे पड़ने का उसका एक मोटिव है और इस हाई स्कूल में आने के पीछे का भी उसका एक मकसद है। वो मकसद क्या है और उस लड़की के पीछे वो क्यों पड़ा है, ये सारी चीजें जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस ड्रामे को, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब लैंग्वेज में देखने मिल जाएगी। लिस्ट के 6ठे नंबर पे शामिल ड्रामा मिस्ट्री कॉमेडी यूथ रोमांस पे बेस्ड है, जिसका नाम है शेयर अप। ड्रामे के अंदर कहानी है एक लड़के जिसका नाम है दोही। दोही जो है एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, जो कि एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है और इस वजह से वो पैसे को फर्स्ट प्रायोरिटी देती है और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। और उस यूनिवर्सिटी के अंदर वो एक क्लब को ज्वाइन करती है, वो भी पैसे के लिए। और उस क्लब के अंदर मिलती है वो दो लड़के, जिनमें से होता है जंगवू और सुनहो। और वो जो दोनों लड़का है उसके प्यार में पड़ जाता है और दोही के मन में भी कहीं ना कहीं उन दोनों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। लेकिन हमें ड्रामे में ये देखना है कि इन दोनों में से वो किसे चूज करती है। और जब लोगों को लगेगा, यानी कि उन दोनों को पता चलेगा कि ये जो है पैसे के लिए उसके क्लब को ज्वाइन करी है, तो आगे क्या सारी चीजें होंगी ये जानने के लिए देखना पड़ेगा आपको इस ड्रामे, जो कि आपको Amazon मिनी टीवी पे हिंदी डब लैंग्वेज में देखने
मिल जाएगी। लिस्ट में 5वें नंबर पे शामिल ड्रामा कॉमेडी रोमांस लाइफ पे बेस्ड है जिसका नाम है एट 18। ड्रामे के अंदर कहानी है एक लड़का जिसका नाम है जुनवो। जुनवो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो कि अभी अभी दूसरे स्कूल से ट्रांसफर होकर के आया है। अब उस स्कूल में आते ही वो हाई स्कूल के सबसे फेमस बंदा जिसका नाम है मा हुयंग। जो हुयंग है वो स्कूल में फेमस तो है ही, इसके अलावा रिच है और इसके अलावा पढ़ने में भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम होता है सुबिन उसके प्यार में पड़ जाता है और सुबिन भी कहीं ना कहीं उसकी जो सिंसियरिटी होती है, उसकी जो क्यूटनेस होती है और उसकी सिंप्लिसिटी होती है, इस वजह से जुनवो की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। और ये सारी चीजें जो हुयंग है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि उसके इमेज के ऊपर वो चीजें पड़ती है। तो वो क्या करता है अपने पॉपुलैरिटी को बनाए रखने के लिए और इसके अलावा सुविन को उससे दूर करने के लिए उसको यानी कि जुनवो को एक चोरी के इंजाम में फंसा देता है। और आगे क्या होगी ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस ड्रामे को। एमएक्स पे हिंदी डब लैंग्वेज में देखने मिल जाएगी, नहीं देखा तो जाकर के जरूर देखना। सोचो, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? पहले पढ़ाई में अच्छे मार्क्स देगा। इसके चौथे नंबर पे शामिल ड्रामा मिस्ट्री कॉमेडी यूथ रोमांस पे बेस्ड है जिसका नाम है माय स्ट्रेंज हीरो। अब इस ड्रामे के अंदर कहानी देखने मिलता है एक लड़का जिसका नाम है कांग बुक्सु। जो बुक्सु है एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और एक दिन उसके ऊपर हिंसा करने का आरोप लगता है और ये आरोप लगाती है उसकी खुद की गर्लफ्रेंड और उसका एक क्लासमेट, जिस वजह से उसे हाई स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाता है। वक्त बीतता है और प्रेजेंट में हम देखते हैं जो अपना बंदा है वो अडल्ट हो चुका है और एक दिन ऐसी इंसिडेंट होती है जिसकी वजह से उसे मौका मिलता है फिर से अपना ग्रेजुएट कंप्लीट करने का और उसी हाई स्कूल से जिस स्कूल से उसको निकाला गया था। जब उसको पता चलता है सुजंग उसी स्कूल में अब एक टीचर है तो अपना रिवेंज लेने के लिए क्या करता है वो ऑफर कबूल करता है और स्कूल में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए चला जाता है। अब आगे क्या सारी चीजें होती हैं ये जानने के लिए तो आपको देखना पड़ेगा इस ड्रामे को, जो कि आपको अतरंगी ऐप पे हिंदी डब लैंग्वेज में देखने मिल जाएगी। लिस्ट के तीसरे नंबर पे शामिल ड्रामा मिस्ट्री यूथ रोमांस पे बेस्ड है जिसका नाम है स्कूल 2015 और इस ड्रामे के अंदर कहानी है दो जुड़वा बहनें यूनबी और यून ब्यूल की। अब ये दोनों छोटे रहते तभी सेपरेट हो जाते हैं। अब यून भी हाई स्कूल स्टूडेंट है जो कि काफी ज्यादा फेमस है अपने स्कूल में और वहीं पे यून ब्यूल है वो अभी भी एक अनाथ आश्रम में रहती है। अब एक दिन यून भी मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती है और उसका जगह लेता है यून ब्यूल। यून की मेमोरी जो है लॉस्ट होने की वजह से उसे कुछ भी याद नहीं होता, जिसके वजह से वो यून की लाइफ जीने लगती है। हाई स्कूल में जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसके प्यार में दो लौंडे पड़े हुए हैं। तो आगे अब क्या सारी चीजें होने वाली है ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये इस ड्रामे को, जो कि आपको G5 ऐप पे हिंदी डब लैंग्वेज में देखने मिल जाएगी। नहीं देखा तो जरूर देख। लिस्ट में दूसरे नंबर पे शामिल ड्रामा थ्रिलर मिस्ट्री रोमांस फैंटेसी पे बेस्ड है जिसका नाम है अ टाइम कॉल्ड यू। ड्रामे के अंदर कहानी एक लड़की हानजोही की जो कि एक कंपनी में जॉब करती है और एक साल पहले एक एक्सीडेंट में उसके बॉयफ्रेंड की डेथ हो गई थी, लेकिन आज भी वो उसे भूल नहीं पाई है। अब एक दिन मिस्टीरियस तरीके से वो टाइम ट्रेवल करके 1998 में चली जाती है जहाँ पे वो अपने आप को मिंजू के रूप में पाती है और वहीं पे उसका मुलाकात होता है एक लड़का जिसका नाम होता है सीहोन, जो कि बिल्कुल उसके बॉयफ्रेंड की तरह दिखता है। वहाँ पे जाते हुए एक मर्डर मिस्ट्री में इन्वॉल्व हो जाती है और उससे निकलने के लिए और इसके अलावा फ्यूचर चेंज करने के लिए क्या क्या सारी चीजें करती है और किस तरह से वो एक लव ट्रायंगल में भी इन्वॉल्व हो जाती है। ये सारी चीज जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ेगा, जो कि आपको देखने मिल जाएगा नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब लैंग्वेज में। नहीं देखा तो जरूर देखना। इसमें पहले नंबर पे शामिल ड्रामा किसी की पहचान की मोहताज नहीं। ये ड्रामा अपने जॉनरे का सबसे बेस्ट ड्रामा है जो कि एक्शन थ्रिलर हॉरर साइ-फाई पे बेस्ड है जिसका नाम है ऑल ऑफ अस आर डेड। इस ड्रामे के अंदर कहानी है एक हाई स्कूल की जहाँ पे एक दिन वायरस फैल जाती है और वहाँ पे जो लोग होते हैं यानी कि जो स्टूडेंट होते हैं धीरे धीरे करके जॉम्बीज बनने लगती है। वहीं पे स्टूडेंट्स का एक ग्रुप जो कि अपने दोस्तों को बचाने और वहाँ पे सरवाइव करने की कोशिश करता है। तो हमें ड्रामे के अंदर देखना यही है कि क्या वो लोग कामयाब हो पाते या फिर नहीं हो पाते और किस तरह से उन जॉम्बीज से अपने आप को बचाते हैं और किस तरह से सरवाइव करते हैं। ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस ड्रामे को, जो कि आपको हिंदी डब लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे देखने मिल जाएगी। ये थी 10 हाई स्कूल पे बेस्ड ड्रामे और इनमें से किस ड्रामे को आपने देखा है और किसको देखने वाले हो कमेंट करके जरूर बताना। हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल पे नए हो और इसी तरह तुम्हें ड्रामे से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।